हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एक संपूर्ण शिक्षा में स्वागत है। आप सभी को मेरे तरफ से वनक्कम, स्वागत और वेलकम है। ठीक है, आज हम लोग पॉलिनोमियल पे 5th लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें आज एक हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि जब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहता है तो हम पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, आज हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा व्हेन सम ऑफ जीरोज जिसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसे अल्फ़ा इंटू बीटा कहते हैं। ठीक है, व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन देन फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। देन फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग 5th लेक्चर में, देखिए ध्यान से। जब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेगा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जब सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेगा, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं। ऐसे हम लोग फार्मूला को लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन हम लोग अब जानेंगे कि फार्मूला मतलब कैसे आया है और क्या हम ऐसे प्रीवियस 3rd लेक्चर या 2nd लेक्चर में आपको कुछ इस फार्मूला के रिगार्डिंग समझाने की कोशिश में थे, लेकिन हमको लगता है कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट उसमें से रह गया था। ठीक है, उसको हम फिर से एक बार आगे लेके आए हैं। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमारा एक्स अल्फ़ा एक जीरोज, मान लीजिए इफ़ एक्स इक्वल टू अल्फ़ा इज ए जीरोज, x इक्वल टू अल्फ़ा इज ए जीरो एंड x इक्वल टू बीटा इज अनदर जीरो। ठीक है, x इक्वल टू अल्फ़ा हमारा फर्स्ट जीरो है और x इक्वल टू बीटा हमारा दूसरा जीरोज है। तो हम इतना जानते हैं कि अगर x इक्वल टू, जैसे आप देखिएगा ध्यान से, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x इक्वल टू 2 जीरोज है तो उसका फैक्टर हो जाता है x माइनस 2। अगर किसी पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 3 जीरोज है तो उसका फैक्टर हो जाता है x माइनस 3। अगर किसी पॉलिनोमियल में x इक्वल टू -4 जीरोज है तो उसका फैक्टर हो जाता है x प्लस 4 होता है। तो उसी तरह से अगर x इक्वल टू अल्फ़ा जीरोज है तो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर होगा, वो फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा। फर्स्ट फैक्टर होगा x माइनस अल्फ़ा और सेकेंड फैक्टर जो होगा, सेकेंड फैक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस बीटा होगा। ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अगर x इक्वल टू अल्फ़ा एक जीरोज है तो हमारा एक फैक्टर बनेगा x माइनस अल्फ़ा, और x इक्वल टू बीटा अगर दूसरा जीरोज है तो हमारा दूसरा फैक्टर बनेगा x माइनस बीटा। ठीक है, तो अगर आपको हम 2nd क्लास में बताए थे तो वहाँ पे कि अगर हम इस दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा। अगर हम इस दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा पॉलिनोमियल इक्वल टू, पॉलिनोमियल्स जो होंगे वो होगा x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर हम इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पॉलिनोमियल निकल जाएगा। तो अब इसको हम प्रोडक्ट करते हैं तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू बीटा x माइनस एक्स बीटा x होगा, फिर अल्फ़ा इंटू, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस अल्फ़ा x, फिर माइनस बीटा x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा अगर हम क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में आएगा प्लस अल्फ़ा बीटा। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल निकल गया।
ठीक है। तो जब हमको क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है, ये हमारा क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरोज है। तो अगर हमको किसी क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन रहेगा तो हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके हम वो पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फार्मूला को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा एक बार, ठीक है। अब देखते हैं एक बार फिर से। अब देखिए, लेकिन मैं एक बार यहाँ पे फिर से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सभी हम लोग सभी यही फार्मूला लिखते हैं, हम लोग सभी यही फार्मूला लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। और मुझे लगता है कि ये आर.एस. अग्रवाल के बुक में भी यही फार्मूला दिया हुआ है। अगर आर.एस. अग्रवाल का बुक आप लोग देखते होंगे तो वहाँ भी यही फार्मूला दिया है जब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहता है। लेकिन ये कंप्लीट फार्मूला नहीं है, ये हमारा कंप्लीट फार्मूला नहीं है जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होता है। तो फार्मूला कंप्लीट क्या होगा, मतलब हमारा जो पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फार्मूला होगा वो एक्चुअल में वो फार्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा फार्मूला होता है। ध्यान से देखिएगा सभी, फार्मूला हम एक बार फिर से लिख रहे हैं। क्या होता है हमारा फार्मूला हमारा होगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये कंप्लीट फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन रहता है। ध्यान से समझिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ ये कॉन्सेप्ट को कि आपको कभी भी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन रहेगा, ठीक है, तो हम उस केस में मतलब फार्मूला क्या यूज करेंगे, तो आपको हमने फार्मूला निकाल के दिखाया। आपको हम क्या किए, एक फार्मूला निकाल के दिखाया। यहाँ पे क्या हुआ फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा है, लेकिन ये फार्मूला कंप्लीट नहीं है। इस फार्मूला में अगर हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पे हमारा के क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, अगर हम इस के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा। ऐसा क्यों मैं बोला कि के क्यों मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि सिर्फ एक ऐसा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, आप समझिएगा ध्यान से। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप एग्जाम्पल लिए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ध्यान से समझिएगा। तो अब हमको इसके जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालने के लिए हम इसको जीरो के इक्वल करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम जीरो के इक्वल करेंगे, पॉलिनोमियल को किसके इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को जीरो के इक्वल करेंगे। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोफिशिएंट से 6 1 जा 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको ऐड करने से प्लस 5 हो, मल्टीप्लाई करने से क्या हो 6। तो 6 का वो फैक्टर होता है 3 and 2। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 3 और यहाँ 2 कॉमन आएगा, बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इफ़ x प्लस 2 को अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं तो x का वैल्यू आता है -2, और इफ़ x प्लस 3 को हम 0 के इक्वल रखते हैं तो x का वैल्यू आता है मेरा -3। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा 2 जीरोज निकला, -2 एंड -3। अगर हम इस जीरोज के हेल्प से अगर पॉलिनोमियल निकालना चाहेंगे तो ये पॉलिनोमियल निकल जाएगा, ये पॉलिनोमियल हमारा निकल जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि अल्फ़ा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये जो जीरोज है ये सिर्फ इसी पॉलिनोमियल का नहीं हो सकता, और भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके जीरोज ये हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए हम इसके जगह पे एक पॉलिनोमियल, आपको दूसरा पॉलिनोमियल यूज कर दें इसी के जिसमें आपको जीरोज, मान लीजिए कि कोई दूसरा पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, अगर इसी में हम क्या कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इस पॉलिनोमियल में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या इसके जीरो चेंज हो जाएंगे, नहीं, इसका जीरो चेंज नहीं होगा, लेकिन पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर इस पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जीरोज
चेंज नहीं होगा, लेकिन पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके जीरोज -2 एंड -3 होगा। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे जीरोज हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब कभी भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, px = k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये k इसलिए मल्टीप्लाई किए कि सिर्फ एक ऐसा पॉलिनोमियल नहीं होगा जिसके जीरोज में अल्फा और बीटा आ सकता है, या यहाँ से आप समझिए सिर्फ एक ऐसा पॉलिनोमियल नहीं होगा जिसका जीरोज -2 और -3 आ सकता है। तो इसलिए हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल यूज करेंगे, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको बताना चाहूँगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जब कभी भी आपको सम ऑफ जीरोज दिया रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेगा, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सिर्फ मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ आप इतना मत यूज कीजिएगा, आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आप लोग यूज कीजिएगा, ये आपका कंप्लीट आंसर देगा और ये कंप्लीट फार्मूला भी है, ये कंप्लीट फार्मूला नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और यहाँ से बताना चाहूँगा आपको, मैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशनशिप आपको बताए थे कोफिशिएंट के केस में। तो एक बार मैं उसको फिर से दूसरे कॉन्सेप्ट से, दूसरे तरीके से आपको मैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है c/a। तो आपको मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लाने का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूँ। मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। कोई मेरा पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और इसके जीरोज हैं अल्फ़ा एंड बीटा, इसके दो जीरोज कौन है, अल्फ़ा एंड बीटा। ऐसा मैंने मान लिया कि कोई पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c और अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, दो जीरोज है। तो इस केस में हम आपको क्या बताएं कि अगर अल्फ़ा एक जीरोज है और बीटा एक जीरोज है, तो अगर हमको पॉलिनोमियल निकालना है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। k इंटू, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है, k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ध्यान से देखिएगा, और इसे यहाँ पे लिख देते हैं x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि ये हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम सभी को क्या करेंगे, x², इसके कोफिशिएंट को अगर हम क्या करना चाहें, सेम करना चाहें, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग a कॉमन ले लेंगे, तो x² बाई b/ax प्लस c/a आ जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे हम ये कॉमन ले लेंगे, ध्यान से समझिएगा सभी, ठीक है, x² प्लस b/ax प्लस c/a। और इधर हमारा क्या चल रहा है, k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये चल रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को, तो k की जगह पे हमारा क्या आ जाता है, k इक्वल टू कितना आ जाता है, a। तो k का वैल्यू हमारा आ गया क्या, a आ गया। अब देखिएगा, अब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, k का वैल्यू हमारा a आ चुका है। तो अगर x का कोफिशिएंट हम देखते हैं तो b/a है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखते हैं तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, b/a। तो ये माइनस उधर जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस b/a। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सभी, माइनस b/a,
ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी बाई। अगर अल्फा इंटू बीटा को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे सी बाई ए। तो मतलब आप देख रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से मतलब बहुत लिंक है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आपको मैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, याद कीजिए कि सेकेंड वीडियो में जो सेकेंड लेक्चर हम लेके आए थे पॉलिनोमियल का, वहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपको हम ये चीज़ ला के दिखाए थे, और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा के कॉन्सेप्ट से हम आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो ये फार्मूला माइनस बी बाई ए और सी बाई ए है, इसको ला के दिखाएँ। एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा सारी चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आज मेरा मेन कॉन्सेप्ट यही था, आप लोगों को सिर्फ मैं यही बताना चाह रहा था कि जब कभी भी आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन रहेगा, जब कभी भी क्या गिवन रहेगा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन रहेगा, तो हम पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला यूज करेंगे, वो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यूज नहीं करेंगे। सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक क्या हो जाएगा, मतलब कि करेक्ट फार्मूला हो जाएगा, और ये हर केस के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। तो इसलिए हम लोग मतलब जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। और दूसरा चीज़ आप ये भी सीखें कि ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो रिलेशन उसके कोफिशिएंट के साथ है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाई ए होता है। इसको हम दूसरे तरीके से, जब अल्फा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मान लीजिए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके एक जीरोज हमारे क्या है, अल्फा है, और दूसरा जीरोज हमारा क्या है, बीटा है। तो अगर एक जीरोज हमारा अल्फा है, एक जीरोज हमारा अल्फा है, तो एक फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस बीटा होगा। तो उससे हम इसको दोनों तरफ सॉल्व किए तो हमारा ये चीज़ निकल के आया। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, आज मेरा सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे वो हमारा सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होगा, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसको हर वीडियो को ऑर्डर में देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रहेगा। लगभग कोशिश करूंगा 4 से 5 वीडियो लाऊं, और इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम देने का कोशिश करेंगे। जैसे प्रीवियस 2 वीडियो अगर आप हमारा देखते हैं, मतलब पॉलिनोमियल का, अगर आप 3rd और 4th वीडियो को देखेंगे तो 3rd वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, और 4th वीडियो में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन देने का कॉन्सेप्ट, और उसके साथ कुछ लास्ट में हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। अगर उन सब बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ज़रूर ये वीडियो और ये पूरा सीरीज़ जो पॉलिनोमियल का चल रहा है ये आपके लिए रियली हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करें। थैंक यू सो मच।